काफी अच्छा लगा कि कुछ कुछ बच्चों ने ट्राई किया और जिन्होंने नहीं ट्राई किया दे आर कटिंग देयर ओन थ्रोट, खुद अपने पैर कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं। ठीक है, एक तो तुम लाइव भी पता नहीं आते कि नहीं आते, फिर चलो कोई बात नहीं। फिर भी जिन्होंने किया है, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर रिस्पॉन्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और कल के क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था मैंने तुम्हें कि जब कभी भी कोई भी चीज हमारे जिंदगी का एक हिस्सा हो, कोई हमारी आदत हो, कोई हमारी जिंदगी का वो एक हिस्सा बन गया हो, उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसे आई के साथ मेरे साथ अगर कोई चीज जुड़ गया है पूरी तरह से, तो मैं उसके बीच में किसी को आने नहीं दूंगा, ना एम को लाऊंगा ना हैव को लाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल तुम्हें बताया था। जैसे मैंने कहता हूँ कि प्रिपेयर टी है कि नहीं, चाय बनाना, मैंने कहा सर प्रिपेयर टी। तो इसी में कहा था कि मैं चाय बनाना मेरा एक हैबिट बन चुका है कि नहीं, हमारा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है चाय बनाना। तो वहां पे हम क्या कहेंगे, आई सीधा उसके बाद प्रिपेयर टी चिपका दो यहाँ पे, आई प्रिपेयर टी, है कि नहीं। यही सब दोबारा, जैसे मान लो कि क्रिकेट खेलने को क्या कहते हैं सर, प्ले क्रिकेट कहते हैं, है कि नहीं बेटा। क्रिकेट खेलने को क्या कहते हैं, प्ले क्रिकेट खेलना। अगर मान लो मैं रोज हमेशा बचपन से आज तक खेलते आया हूँ क्रिकेट, वो मेरा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो उसको मैं जब बोलूँ, मतलब उसको जब मैं बताऊंगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है कि नहीं, ये मेरा जिंदगी का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो उसको जब बताने के लिए मैं क्या करूंगा, आई यही है, आई के साथ क्या लगाऊंगा, आई डायरेक्टली लगा दूंगा प्ले क्रिकेट, है कि नहीं। ये बात बोलो मेरे साथ साथ। ये हमने कल थोड़ा बहुत किया था इसके बारे में। इस चीज को आज हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया भी सीखेंगे, और इसमें ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा, इस सबको मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने कहा सर प्ले क्रिकेट, बोलो प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलना होता है प्ले क्रिकेट। चेस खेलना क्या होगा, चेस खेलना क्या होगा, प्ले चेस, है कि नहीं। हॉकी खेलना प्ले हॉकी, किसी के दिल से खेलना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो प्ले क्रिकेट। अगर ये जारी है तो क्या होगा बेटा, कंटिन्यू है, जारी है, तुम्हारे सामने दिख रहा है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो जारी है तो क्या लगाओगे सर, प्लेइंग क्रिकेट होगा। बोलो मेरे साथ, जारी है तो प्लेइंग क्रिकेट, है कि नहीं। और जैसे मैंने कहा आई के साथ जारी है तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है कि नहीं। मैं जैसे अब मैं खेल रहा हूँ, कंटिन्यूसली खेल रहा हूँ, तुम क्या कहोगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, है कि नहीं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको सवाल बनाओ, यू आर प्लेइंग क्रिकेट को सवाल बनाओ, क्या होगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यही होगा ना। बोलो मेरे साथ साथ, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। यस, सवाल बनाओ इसको, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। उसने कहा यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है कि नहीं। उस तो अगर कोई आगे कोई पूछे कि तुम क्रिकेट खेल लो, तुम अगर खेल लो तो यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेलना मेरा खत्म हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, अगर क्रिकेट खेलना मेरा काम, क्रिकेट खेलने का काम खत्म हो गया, तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा। अगर क्रिकेट खेलने का काम मेरा खत्म हो चुका है तो क्या कहूंगा, कमेंट करो जल्दी। कमेंट करो जल्दी, क्रिकेट खेलने का काम अगर मेरा जारी है तो मैं क्या कहूंगा, जारी है नहीं, मेरा खत्म हो गया, तो यस आई हैव प्लेड क्रिकेट, है कि नहीं। अगर कोई भी काम तुम्हारे सामने जारी दिखे तो सारा एनजी लगाना है, और जैसे कि कहानी खत्म हो गया, मतलब कहानी नहीं, जब जैसे ही काम खत्म हो गया तुम्हारा क्या लगाना है वहां पे, तुम्हें लगा देना है सर हैव लगा के थर्ड लगा देना है। जैसे यू के साथ हैव, यू के साथ अगर काम चल रहा था और खत्म हो गया तो हम लगाएंगे यू हैव थर्ड, ये पहले बता चुका था। अब थर्ड नहीं लगाएंगे, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, ये सबको पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो वहीं पे अगर मान लो कि ये मेरा खेलते खेलते मेरा आदत बन चुका है, ये समझ लो आई हैव प्लेड क्रिकेट, अगर ये खेलते खेलते मेरा आदत बन चुका है कि नहीं, और मैं क्या कहूंगा तब उसको, आई प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता हूँ, है कि नहीं, आई प्ले क्रिकेट। जैसे ही मैंने कहा कि यू के साथ क्या होगा सर, यू प्ले क्रिकेट, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा यू के साथ, तो यू प्ले क्रिकेट। वहीं पे अगर मैं इसको ही के साथ लगाऊं, देखो बेटा यहाँ ध्यान ध्यान दो, अगर पता होगा कि जैसे हमने ही के साथ कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट का स्तंभ लगाते हैं, ही के साथ सर ईज लगाते हैं, ही के साथ क्या लगा सर बेटा, हमने ईज लगाया, हमने हेज लगाया, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये जो ज का साउंड आता है, इज, हैज, है कि नहीं, ये जो ज का साउंड आता है मतलब एस लगता है,
जब क्या होता है, कोई भी करने वाला व्यक्ति अगर सिंगल हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा महत्व रहता है, एक ज का साउंड आता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या कहेंगे, अगर मान लो कि मैंने कहा ही, कोई तीसरा इंसान क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब उसका क्रिकेट खेलने का खेल रहा है नहीं, वो जारी है, तो सर क्या होगा, ही के साथ अगर जारी है क्रिकेट खेलना तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट होगा। लेकिन वही चीज अगर खेलना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, उसका एक आदत बन चुका है, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे बेटा, हम लगाएंगे सिंपली ही। क्या लगाएंगे, बोलो बोलो बोलो, पता होना चाहिए कि नहीं है तो। जैसे हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने देखा यू के साथ था क्या सर, यू के साथ आर था, जैसे हम उसको क्या करेंगे, ही के साथ ले जाएंगे, आर क्या हो जाएगा बेटा, ईज हो जाएगा। यू के साथ हैव था सर, जैसे हमने ही के पास लाया तो वो हैज हो गया। तो ये जो देखो एस का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है, एस और ईएस का ये एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। जब भी हम ही, ईट और ये कोई भी सिंगल पर्टिकुलर कोई भी एक इंसान के बारे में बात करते हैं, तो जब भी कोई सिंगल पर्सन की बात करते हैं तो ये एस का एक बहुत बड़ा मतलब रहता है, रोल रहता है। तो उसी तरह से मैंने जब कहा था कि हम मतलब तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या होगा सर, यू प्ले क्रिकेट, यही होगा ना। और जब मैंने बोला था कि इसको तुम सवाल करो, सवाल करने के लिए एक खास वर्ड की जरूरत है, एक बहुत ही छोटा खास वर्ड की जरूरत है सवाल करने के लिए, तो क्या होगा, बोलो मेरे साथ, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, यही होगा ना। और फिर मैंने बताया था, तो उसी तरह से डू जब आएगा ही के साथ, डू जब आएगा ही के साथ तो ये क्या बन जाता है बेटा, डज बन जाता है। देखो यहाँ पे एस है, एस और एस, ये एस और एस महत्व काफी ज्यादा होता है किसके साथ, ही सी इट, है कि नहीं, सी लगा दो, इट लगा दो, ये कोई भी एक सिंगल बंदे का बात हम करें तो आप ये जो ज का साउंड, इज हैज डज, ये साउंड आता है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। यस, ही प्लेज क्रिकेट। जब हमने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैंने कहा सर आई प्ले क्रिकेट, जैसे मैंने यू के साथ लगा यू प्ले क्रिकेट, वहीं पे जैसे मैंने कहा कि तीसरे बंदे के साथ, तो हम क्या लगाएंगे ही, वहां पे प्ले ना होके क्या होगा, प्ले में एस और यस, मतलब एस यस लगता है, तो हम यहाँ पे प्ले में प्लेज लगाएंगे, ही प्लेज क्रिकेट, है कि नहीं, क्या लगाएंगे, ही प्लेज क्रिकेट। तो इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे, मैंने कहा कि सर ही के साथ क्या लगता है, हमेशा एस यस का रोल रहता है, तो बाकी के सामने हमें क्या लगा दी, डू लगा दी, ये खास वर्ड डू हो गया। लेकिन ही ये जो है, ही सी इट या फिर कोई भी सिंगल की हम जब बात करते हैं, तो उसके लिए हम डू नहीं लगाते, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मैंने लिखा था कोई एस सी एस की बात, यहाँ पे भी डज है, तो जब इसको हम सवाल पूछेंगे ही प्लेज क्रिकेट, तो क्या होगा, डज को सामने ले आओ, यहाँ पे हम डू को सामने लाके बनाते थे, खास वर्ड सामने लाके बिठा देते थे, तो क्वेश्चन बन जाता था। तो यहीं पे हमने क्या किया, एक खास वर्ड की जरूरत है, इसको हम कहते हैं सर डज, यहाँ पे हम लगा देंगे डज, डज ही प्ले क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये ऐसे हटा देंगे वहां पे, है कि नहीं, डज ही प्ले क्रिकेट। आई होप इतना सबको समझ में आया, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस, डज ही प्ले क्रिकेट। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ही मान लो कोई आके तुम्हें पूछा, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सर क्रिकेट खेल रहा हूं मैं, प्ले क्रिकेट सर बेटा क्या होता है, जैसे मैंने प्ले क्रिकेट के छोड़ को, जैसे मैंने कहा किसी के ऊपर क्या उठाना बेटा, कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना, है कि नहीं, तो उसको मैंने कल एक वार्ड दिया था, किसी के ऊपर झूठा एक्सप्रेशन दिया था कल, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना, है कि नहीं, किसी के ऊपर लांछन लगाना, उसको क्या कहते हैं बेटा, जल्दी कमेंट करो, कल बताया था मैं। यस, कास्ट एक्सपर्शन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबको याद है, सबको याद नहीं है, बस दोनों ही कमेंट किया है, बाकी तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो बेटा यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ओके, तुम खुद अपने गला खुद ही काट रहे हो। यस, कास्ट एक्सपर्शन, ओके। तो चलो इसी वार्ड को लेके और इसके थोड़ा, क्योंकि हमने इजी को थोड़ा थोड़ा बोला, प्ले क्रिकेट को, इसको लेके हम थोड़ा कोशिश करते हैं इसको बोलने की। ये सब चीज आई होप तुम्हें याद होगा, अगर याद नहीं भी होगा तो प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाएगा। देखो हमने बोला कास्ट एक्सपर्शन, अगर एक किसी के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा रहा हूं तो वहां पे ऐसे ही रहेगा एक्सपर्शन, अगर ज्यादा है तो उसमें एस लगा दूंगा मैं, है कि नहीं, एस को ब्रैकेट में डाल देते हैं। चलो कोई बात नहीं।
लेकिन बेटा यही चेंज होगा, जैसे मैंने कहा कास्ट एक्सपर्शन वाला लांछन, किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना वाला काम अगर जारी है तो क्या होगा बेटा? अगर ये जारी है तो मैंने क्या कहा था, जारी है तो तुम क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। तो कास्ट से क्या होगा बेटा, कास्टिंग हो जाएगा। क्या होगा, कास्टिंग एस्पर्शन, है कि नहीं। आई के साथ क्या होगा तो क्या लगाएंगे सर, आई एम कास्टिंग एस्पर्शन। यू के साथ यू आर कास्टिंग एस्पर्शन, बोलो मेरे साथ साथ। आई के साथ आई एम कास्टिंग एस्पर्शन, यू के साथ यू आर कास्टिंग एस्पर्शन। जैसे मैंने कहा इसके साथ शी के साथ क्या लगेगा बेटा, शी इज कास्टिंग एस्पर्शन। इसके साथ दाएं तरफ ही इज कास्टिंग एस्पर्शन, है कि नहीं। कोई आगे हमें पूछा कि आर यू कास्टिंग एस्पर्शन, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई आके मुझे पूछा कि क्या तुम किसी के ऊपर लांछन लगा रहे हो, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, तो मैंने कहा आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन। ठीक है, तो फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने कहा कि आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन। तो उससे आगे मान लो कोई तीसरा आदमी हम क्या पूछ रहा है कि इज शी कास्टिंग एस्पर्शन ऑन अदर्स, मान लो किसी के ऊपर, कोई दूसरों के ऊपर, है कि नहीं। वो आगे मुझे पूछा, क्या पूछा, देखो यहाँ पे लिखा है इज शी कास्टिंग एस्पर्शन ऑन अदर्स। तो तुम क्या कहोगे, जस्ट फॉर ए मोमेंट, उसके बाद लेमियस, उसके बाद चले गए, उसको पूछा कि आर यू कास्टिंग एस्पर्शन ऑन अदर्स, लेकिन उसने कहा नो आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन ऑन अदर्स बट ही इज कास्टिंग एस्पर्शन ऑन द अदर्स। मतलब ये जैसा मेरे जैसे जैसे मैं इसको फ्लो में बोल पा रहा हूँ, ये तरह ये भी तुम भी बोल पाना चाहिए। अगर तुम इस तरह से इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो भाई दिक्कत हो रहा है। तो बेटा तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, है कि नहीं। जो टास्क मैं देता हूं अगर उसको तुम ध्यान से, मैंने कहा कि पहले जो टास्क मैंने दिया उसको बोलना है पहले, फिर बोलने के बाद उसको लिखना है। आपस में कोई भाई बहन जो भी है उनके साथ बैठना है और उनको बोलना है। अगर नहीं भी है तो खुद खुद के हमजाद के साथ बोलो। हमजाद मतलब अपने अंतर मन के साथ, खुद के साथ बोला करो। बोलना पड़ेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मैंने कहा जैसे। तो उसके बाद देखो और दो चीज ऐड कर दिया मैंने कहा कि सर सी इज कास्टिंग एक्सपर्सन, शी इज नॉट कास्टिंग एक्सपर्सन। सवाल क्या था, इज सी, सवाल उसने क्या पूछा था, जल्दी बोलो, दिमाग से निकलना चाहिए फटाक से मुंह से। सवाल क्या था, इज सी कास्टिंग एक्सपर्शन ऑन अदर्स। तुमने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। यही तो हम सीख रहे हैं ना तब से। तो तुम चले गए, उसके बाद उसको पूछा कि आर यू कास्टिंग एक्सपर्शन ऑन अदर्स, उसने कहा नो आई एम नॉट कास्टिंग एक्सपर्शन ऑन अदर्स बट शी इज बट ही इज कास्टिंग एक्सपर्शन ऑन अदर्स। तुम चले या फिर उसको बोला कि सी इज नॉट कास्टिंग एक्सपर्शन ऑन अदर्स बट ही इज कास्टिंग एक्सपर्शन ऑन अदर्स। तो अगर मान लो कि वो जो लांछन लगा रहा था, जो कीचड़ उछाल रहा है, किसी के ऊपर इल्जाम लगा, तो इल्जाम लगाने का काम अगर खत्म हो गया है तो क्या होगा, सी हैज लगेगा, है कि नहीं। खत्म हो जाएगा तो मैंने क्या कहा था सर, हैज और हैव आएगा, तो सी के साथ हैज लगता है। तो बोलो मेरे साथ, सी हैज कास्ट। देखो बेटा यहाँ पे कास्ट का जो V3 होता है ना बेटा, V2 भी कास्ट होता है, V3 भी कास्ट होता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे हमने देखा है कट 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 कट, चाहे जितना भी काटो ये इसका कुछ नहीं होने वाला है। पुट होता है, ये चेंज नहीं होता। उसी तरह से कास्ट कभी चेंज नहीं होता, तो इसका V3 भी V2 भी कास्ट है, V3 भी कास्ट है। बस हैज हैव लगाना है और कुछ नहीं करना है। ओके यस। तो उसने पूछा कि सर मान लो वो काम जारी था तो कास्टिंग एक्सपर्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही खत्म हो गया तो हमने बोल दिया सी हैज थर्ड। तो थर्ड अब नहीं बोलेंगे, था हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमने बोला कि सी हैज, बोलो मेरे साथ, सी हैज कास्ट एक्सपर्शन। उसको सवाल करो, हैज सी कास्ट एक्सपर्शन। ऑदर जो लगाने लगा, ऑन ऑदर्स, ऑन राम, ऑन रहीम, जिस जिसको लगाने लगा। सवाल क्या था, सवाल क्या था, लौट आओ, सवाल क्या और सवाल था सर, हैज सी कास्ट एक्सपर्शन ऑन ऑदर्स, यही था ना सवाल हमारा। तो तुमने जाके उसको पूछा, क्या पूछोगे, क्या पूछोगे, हैव यू, क्योंकि वो तुम जो जाकर उसको पूछोगे तुम उसको यू लगा के पूछोगे, क्योंकि भाई उस टाइम पे तुम हो, वो यू है, सेकंड पर्सन हो गया। क्योंकि जब मैंने कहा था कि बात जब भी होता है तो पहला पर्सन पहले आई और यू के बीच में बात होता है कि नहीं। अगर कोई तीसरे के बारे में बात होगा तो हम वहां पे ही और शी या फिर किसी का नाम ले सकते हैं। जब भी बात होता है बेटा, एक बोलने वाला एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। तो बोलने वाला वहां पे मैं हूं, मैं उसको पूछ रहा हूं, तो अगर वो मेरे लिए क्या होगा, श्रोता होगा, तो वो मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया। तो मैं उसको लगाऊंगा यू लगा के पूछूंगा। सवाल क्या था हमारा, लौट आओ सवाल पे, सवाल क्या था, जल्दी सवाल क्या था, हैज सी कास्ट एक्सपर्शन ऑन अदर्स। तो तुम जाके उसको पूछोगे, क्या पूछोगे, हैव यू कास्ट एक्सपर्शन ऑन अदर्स। उसने कहा आई हैव नॉट कास्ट एक्सपर्शन ऑन अदर्स बट ही हैज कास्ट एक्सपर्शन ऑन अदर्स। बेटा बोल रहे हो कि नहीं, बोलो मेरे साथ साथ, बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह से
फिर हमने कहा कि मान लो उसका जो ये वाला जो काम था, ये उसका जिंदगी का आदत बन चुका है, ये उसका जिंदगी का आदत बन चुका है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरों के ऊपर लांछन लगाना, दूसरों के ऊपर लांछन लगाना, ये क्या कर रहा है, ये मेरा जिंदगी का आदत बन चुका है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, अगर ये मेरा जिंदगी का आदत बन चुका है तो मैं कहूंगा आई कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स। यही होगा ना बेटा। जैसे मैं मान लो मैं क्या करता हूँ, मेरे रोज ये रोज का काम है, मैं किसी ना किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता ही रहता हूँ, तो मैं उसको क्या कहूंगा, आई कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स, यही कहूंगा ना मैं। बोलो मेरे साथ साथ, ये हैव यू कास्ट, अच्छी बात है। अरुणिमा, तो ये मेरा जिंदगी का जब हिस्सा बन चुका है तो मैं क्या कहूंगा इसको, आई कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स, है कि नहीं। तो मान लो कि कोई अगर तुम्हें पूछेगा, जैसे मान लो यू के साथ क्या लगा, मैंने कहा आई के साथ लगा आई कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स, तो यू के साथ क्या लगेगा, यू कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स। अगर हम डायरेक्टली किसी को जाके किसी की बात सुनकर उसको कह देंगे तो लांछन लगा रहा है, तो मेरे ऊपर कुछ भी कर रहा है, मतलब इल्जाम लगा रहा है, तो उसको हम पूछेंगे। ऐसे ही अगर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, उसके बारे में कुछ जाने बिना, उस पर कन्फर्मेशन ना किए बिना अगर उसे हम बोल देंगे कि वह मतलब यू कास्ट एस्पर्शन ऑफ मी, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो, तो इट्स अगेंस्ट कॉटसी। बोलो मेरे साथ, इट्स अगेंस्ट कॉटसी, क्योंकि ये कॉटसी के खिलाफ है। किसी के ऊपर हम जाके ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते, है कि नहीं। तो हम जाके उसको पूछेंगे, कन्फर्म करने के लिए पूछेंगे। क्या पूछोगे, सवाल मतलब सेंटेंस है कि सर यू कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स, यू कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स। उसने जब तुम उसको जाकर सवाल पूछोगे, क्या पूछोगे, ये सर डू यू कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स, अच्छी बात है। यही बोला था ना कल, अरे आई और यू के साथ या दे के साथ वी के साथ, ठीक है नहीं, आई हो गया, यू हो गया, वी, दे, इनके साथ जब हम कोई जिंदगी का आदत शेयर कर रहे हैं, ये इन सब सब्जेक्ट को लगा के अगर हम जिंदगी का कोई भी आदत बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, लेकिन अगर जब इसको हम सवाल करेंगे उससे पहले हम इसको डू लगाएंगे। सिर्फ ही सी ईट को छोड़ के इनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। तो जैसे ने कहा कि क्या तुम दूसरों पर लांछन लगा रहे हो, तो मैंने उसका डू लगाना है। बोलो मेरे साथ, डू यू कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स। बड़ा बोरिंग नहीं होना है। देखो आज 10वां दिन है, अगर आज से तुम बोरिंग होकर चुपचाप बैठ जाओगे तो भाई कहानी खत्म। अब तो मीलों दूर जाना है हमें, है कि नहीं। अब तो बस एक ही कदम हुआ है, मीलों जाना है बेटा। बोरिंग नहीं होना है, बोरिंग नहीं होना है, बोरियत की कोई बोरियत की जरूरत ही नहीं। दिमाग को एक्टिव रखो। बोलो बी एक्टिव, बोलो बी एनग्रोस्ड इन द क्लास, बोलो बी कॉन्सेंट्रेटेड, बोलो द पर्सन हु इज बोर्ड इज नेवर परफेक्ट एंड द पर्सन हु इज परफेक्ट इज नेवर बोर्ड, है कि नहीं। जो परफेक्ट होता है बेटा वो कभी बोरियत उसको महसूस नहीं होता, और जो बोरियत की महसूस करता है वो कोई परफेक्ट ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा। आज थोड़ा मौसम जो मतलब काफी खराब है, इसलिए बच्चे भी काफी कम है, 3 ही बच्चे हैं 25 में से, है कि नहीं। यस, तो बेटा मौसम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब अगर करंट चला जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं कितना टाइम तक क्लास ले पाऊँ। देखो यहाँ पे आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे कि सर जैसे हम उसको पूछेंगे कि डू यू कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स, तो उसने कहा यस आई कास्ट एस्पर्शन ऑन अदर्स, फिर उसने कहा हाँ मैं करता हूँ, है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इतना सारा चीज आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बेटा, बढ़ रहा है। पहले पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ आईएनजी सिखाया था, फिर हैव लगाना सिखाया, फिर अब मैं तुम्हें जो चीज हमारी जिंदगी से आदत से कैसे किसको पूछोगे इसको सिखा रहा हूँ, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। बेटा याद रखना, कभी जो बोला जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कि नहीं, मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बकवास है बेटा, मैं नहीं मानता इसको। आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं होता है, वो एक सिचुएशन होता है, एक परिस्थिति होता है जो क्या करता है, कोई भी नई चीज बनाने के लिए इंसान को फोर्स करता है। बट आवश्यकता की अगर बात करें हम, देखो तुम्हारे बचपन से काफी सालों पहले से तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता थी, तुम्हें भी ये आवश्यकता महसूस होता था, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन फेस किया होगा, तभी जाकर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि नहीं कुछ ना कुछ करना है, अंग्रेजी बोलना है कि नहीं। जैसे मान लो कोई पुराने टाइम पे जो इंसान रहते थे, है कि नहीं, उन्होंने चप्पल बनाने से पहले, मान लो वो देखो नंगे पैर चल रहे हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हो रहा था तो वो नहीं बनाएंगे चप्पल,
किसी दिन उनके पैर में कांटा घुसा होगा, उसी सिचुएशन से उन्होंने इंस्पायर हो गए चप्पल बनाना, मतलब कोई भी जानवर का चमड़ा अपने बांधना, ये वगैरह उन्होंने शुरू किया। वही समझ आया कि नहीं है? तो बोरियत की वही महसूस नहीं होना बेटा। उस सिचुएशन के लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ, जिस सिचुएशन की वजह से तुम आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, आप सब, है कि नहीं? जैसे मान लो कि वैसे जब तक देखो, कल कुछ लड़कों ने टास्क भेजा था, अच्छी बात है, बाकी ने जिन्होंने नहीं भेजा था वो तो भाई गलत ही कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आ जाओ। और अगर तुम, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम वहां पे घर में बैठ कर चुपचाप बैठे होगे तो बेटा ये तो गलत कर रहे हो, है कि नहीं? और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे बैंड, मतलब जो कल बताया था कि मैं अपना हर तरह से तुम्हें क्या करूंगा, कोशिश करूंगा तुम्हें हर तरह से मैं तुम्हें सहायता करूंगा, है कि नहीं? बैंड ओवर बैकवर्ड जो मैंने बताया था, याद है कि नहीं है? तो उसी तरह से अगर तुम कोई गलत करोगे तो मैं उसको सही नहीं बोल सकता। अगर तुम गलत हो तो गलत हो, अगर तुम गलत कर रहे हो तो मान लो अगर तुम, मैं बोल रहा हूँ तुम बोलने के लिए, अगर तुम वहां पर नहीं बोलोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, अभी तो अंग्रेजी नहीं आएगा। कि गलत का साथ देना बेटा गलत गलत ही होता है। यस, बैंड ओवर बैकवर्ड्स, आई होप सबको याद होगा। तो गलत के साथ देने को हम कहते हैं बैक द रॉन्ग। क्या कहते हैं बेटा? गलत का साथ देना, गलत का साथ देना कहते हैं बैक द रॉन्ग, है कि नहीं? और ये यही पे ये भार यही है, बैक यहाँ पे भार की तरह इस्तेमाल होगा, बैक द रॉन्ग, ठीक है? बैक द रॉन्ग मतलब गलत का साथ देना, ठीक है? गलत का साथ देना, बैक द रॉन्ग। क्या, हाउ इज योर जोश? माई जोश इज ऑलवेज हाई बेटा। हमारा जोश हमेशा से हाई ही रहता है, सातवें आसमान पे रहता है। तो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि बैक द रॉन्ग का मतलब होता है, तो आज थोड़ा लग रहा है कि जोश वोश कम है, लग रहा है कि आज मेरा जोश थोड़ा कम लग रहा है। बोला था ना कि फ्राइडे जब हो जाता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाता है मुझे, पूरा हफ्ता। नहीं, थका नहीं होगी। देखो आ जाओ यहाँ पे, चलो पानी थोड़ा पी लेने दो, फिर अभी इतना दौड़ाऊंगा तुम्हें। देखो मैंने क्या कहा, बोलो मेरे साथ। बैक द रॉन्ग का मतलब क्या होता है? अच्छा, गिव ए स्माइल एंड कमेंट टीचिंग। गिव स्माइल, चलो स्माइल तो करता था, मतलब अब तक क्या नहीं था स्माइल में, क्या बोल रहे हो यार? ऐसे थोड़ी होता है, आधा घंटा पढ़ा लूं और मैं एक बार मुस्कुराया भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि देखो, बैक द रॉन्ग, बैक द रॉन्ग इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलत का साथ देना, है कि नहीं? तो बेटा अगर जारी होगा ये तो क्या होगा, अगर ये जारी है तो यहीं पे लगेगा आईएनजी, कहाँ पे? यहीं पे। जारी है तो क्या हो जाएगा? बेकिंग द रॉन्ग, है कि नहीं बेटा? सिंपल से अगर चाहो, जैसे मान लो मैंने कहा कि टेक टी, प्रिपेयर टी, उसके साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा इसके साथ, इनके साथ भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बेक द रॉन्ग का मतलब होता है चप। बोलो मेरे साथ बैठ के, स्माइल द कौन दूसरी को चुना जी। बेक द रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलत का साथ देना। अगर कोई गलत का साथ देने का काम जारी है तो क्या लगेगा बेटा? यहाँ पे बेकिंग लगेगा, है कि नहीं? बेकिंग द रॉन्ग यही लगेगा ना। अगर मान लो आई के साथ जारी है तो क्या होगा? आई एम बेकिंग द रॉन्ग होगा सर। यू के साथ जैसे लगेगा तो यू आर बेकिंग द रॉन्ग। ही या सी के साथ क्या लगेगा? ही और सी, ही इज बेकिंग द रॉन्ग, लेकिन इसको सवाल बनाओ, इज ही बेकिंग द रॉन्ग, है कि नहीं?
ऐसे मान लो इसका साथ ही के साथ क्या हुआ, ये कहानी खत्म हो गया है, ये जो काम गलत का साथ दे चुका है, तो हम क्या कहेंगे सर, ही हैज उल्टा लिख रहा हूँ खड़ा होकर, तो इसलिए इस तरह से हैंडराइटिंग दिख रहा है। ही हैज, बेग का क्या होता है बेटा, ईडी लगा दो, ही हैज बेग्ड द रंग, है कि नहीं। सवाल बनाओ, ही हैज बेग्ड द रंग को क्या होगा, सवाल बनाओ, हैज ही बेग्ड द रंग, सवाल बनाओ इसको। जैसे मैंने पूछा तुम्हें सवाल बना, तो दिमाग से तुम्हारे फटाक से निकलना चाहिए, यस सवाल, ये लीजिए सवाल, बोलना पहले बाद में लिखना। तो मैंने कहा कि बेग द रंग, उसको ही हैज बेग द रंग, बेग्ड द रंग, सॉरी बेग नहीं, ईडी लगेगा क्योंकि भाई थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेग का। तो हमने कहा कि ही हैज बेग्ड द रंग, तो इसको सवाल जो बनाएंगे क्या बनाएंगे बेटा, यहां पे देखो लिखा है ही हैज बेग्ड द रंग, हैज को मारो बाहर निकल जाएगा, हैज ही बेग्ड द रंग, है कि नहीं। तुम जाके उसको पूछोगे, क्या पूछोगे, हैव यू बेग्ड द रंग, यही पूछोगे ना। तो मान लो क्या हुआ कि ये वाला कहानी उसके साथ सेट हो चुका है, हमेशा से वो गलत का साथ देता है, ऐसे मामा शकुनी टाइप का, दासी मंत्रा वंत्रा टाइप का इंसान है। शकुनी पता है कि नहीं है, शकुनी किसकी तरह दिखता था, खुशी दिव्य दिशा की तरह दिखता है। नहीं, इसी तो मंथरा की तरह दिखती थी। बेटा बी एस सी के होता है, सुभद्रा, बी एस सी के, बेग्ड, ठीक है, तुमने जो लिख दिया है वो बेग का मतलब होता है, मतलब बेकिंग जो करते हैं ना वो, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है। तुमने जो लिख दिया वो जो ब्रेड ब्रेड बनाने का जो बेक करते हैं कि नहीं, बेकरी जो है नहीं होता है बेकरी, जहाँ पे बिस्कुट बिस्कुट बनता है, ब्रेड बनता है वगैरह, ये सब चीजें, वो बेक हो गया। मैं हनुमान, मैं थोड़ी हनुमान का ऐसा होता, हनुमान थोड़ी मेरा तरह दिखता है वो, है कि नहीं। ମୁଁ ଶକୁନି ଆଉ ଇସିକୁ ମନ୍ଥରା କହୁଛନ୍ତି ନା କି ତେବେ ଆପଣ ହିଡିମ୍ବା। ଓ ଭାଇ, आई एम हिडिम्बा। ओ भाई मौज कर दी, हिडिम्बा। चलो यहाँ आ जाओ, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हिडिम्बा ही बन जाता मैं। ओके सुभद्रा, कोई बात नहीं, चलो देखो, हमने कहा कि ही हैज बेग्ड द रॉन्ग, यही था, इसको सवाल बनाएंगे तो क्या होगा सर, हैज को आगे लो, है कि नहीं, हैज ही बेग्ड द रॉन्ग, यही होगा ना सवाल बेटा, और क्या होगा, यही तो सवाल होगा। तो यही पे अगर हम कहा कि ये जो बेग द रॉन्ग वाला काम, किसी के साथ गलत का साथ देने का काम अगर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो क्या होगा सर, आई के साथ क्या होगा, सिंपली लगा देंगे, क्योंकि बीच में हम कुछ नहीं लगाएंगे, है कि नहीं, बीच में हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये उसका जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, आदत बन चुका है, तो डायरेक्ट लेंगे आई बेग द रॉन्ग, है कि नहीं, क्या कहेंगे, आई बेग द रॉन्ग। वहीं पे क्या मैं ये कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो इसको सवाल पूछेंगे कैसे, एक खास वर्ड की जरूरत है, तो डू को लाके सामने लगाओ, डू आई बेग द रॉन्ग, है कि नहीं भाई, बोलो मेरे साथ साथ, डू आई बेग द रॉन्ग। मैंने कहा कि मैं इस गलत का साथ हमेशा देता हूं, तो क्या होगा, आई बेग द रॉन्ग। तो क्या मैं देता हूं, जब भी मैं सवाल पूछूंगा तो डू को लाके सामने, तो आई के साथ था तो सामने लगा आई बेग द रॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे यू का साथ अगर दूं, यू के साथ, तो यू बेग द रॉन्ग, ये भी सेम लगेगा। तो जैसे हमने कहा कि तुम क्या करते हो, गलत के साथ देते हो, अगर डायरेक्टली किसी को जाके बोलना, ये क्या होगा, इट्स अगेंस्ट कोर्टशिप, बोलो मेरे साथ, इट्स अगेंस्ट कोर्टशिप, है कि नहीं, किसी के ऊपर, दैट मीन्स अगर हम डायरेक्टली जाके किसी को बोल रहे हैं कि यू बेग द रॉन्ग, यू बेग द रॉन्ग, तो इसका मतलब हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं बेटा, कास्ट एक्सपर्शन कर रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, उलझे इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम उसको पूछेंगे, तो क्या पूछेंगे सर, वही खास वर्ड को यहाँ लाके जोड़ दो, डू यू कास्ट एक्सपर्शन, क्या बोल दिया, कास्ट एक्सपर्शन, डू यू बेग द रॉन्ग, है कि नहीं, बोलो मेरे साथ साथ, डू यू बेग द रंग, तो उसने कहा आई एम, आई, उसने मना किया, चलो ये क्या होगा, तुमने उसको पूछा कि डू यू बेग द रंग, क्वेश्चन मार्क, तो उसने मना किया, उसने कहा
आय 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 आय। हमने ना करते हैं सर, हम ना करते हैं सर। बहुत बहुत। तो क्या लगेगा बताओ, क्या होगा अंग्रेजी? यस, आई डोंट बेग द रॉन्ग। बहुत अच्छा। क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा था, नोट जो होता है ना, ये एक बहुत ही चोर आदमी होता है नोट, है कि नहीं? एक नंबर का छछूंदर टाइप का लोग होता है वो। एक नंबर का छछूंदर टाइप के। नोट कभी अकेला लगता ही नहीं है भाई। और मैंने पूछा था, पूछा नहीं, मैंने बोला था तुम्हें कि जब भी तुम सवाल कर रहे हो किसी को, जैसे हमने सवाल किया, डू यू बेग द रॉन्ग, ये हमारा सवाल था। जब यहाँ क्या क्या करेंगे, इसमें नोट लगाएंगे, वो आंसर में क्या आएगा, नोट आएगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूं, है कि नहीं? तो क्या करना है बेटा, सिंपली उसी डू के साथ नोट लगा के यू के बाद लगा देना है कि नहीं? तो आई बोलेगा, क्योंकि तुमने उसको पूछा, उसने कहा मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो आई हमने लगा दी, है कि नहीं? तो यहाँ पे ले आएंगे डू, ले आएंगे, फिर हम नोट लगाएंगे। ये खास और जरूरी है नोट लगाने, क्योंकि नोट कभी अकेला नहीं आता, है कि नहीं? हैज नॉट, हैव नॉट, आर नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, सब में वो कुछ ना किसके साथ लेकर ही बैठता है। ही के साथ अगर लगाए तो डज नॉट लगेगा। यस, आई डोंट बेग द रॉन्ग। बहुत अच्छा सुभद्रा, बहुत बढ़िया। बाकी सब कौन कौन है, मतलब उनका शक्ल तो देख लो। नमिता जी, ओ शुभम वाह, का हाल चाल? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहा मेरे साथ साथ? डू यू बेग द रॉन्ग? तो उसने कहा आई डू नॉट बेग द रॉन्ग, है कि नहीं? तो इसको क्या करो, ही के साथ लगाओ। कोई तीसरे के साथ अगर तुम बोल रहे हो, जैसे मैंने कहा राइट साइड में ही के साथ लगाओ। ही के साथ क्या लगेगा सर? ही के साथ क्या लगेगा? कोई मान लो तीसरा आदमी वो हो, कोई मान लो राम, गोपाल, ठीक है? चलो मान लो नमिता क्या कर रहे हो, नहीं नमिता का नाम नाम नहीं दूंगा, वो मार देंगे मुझे। चलो कोई राम क्या कर रहा है, गलत गलत का साथ दे रहा है, उसका जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो क्या कहेंगे हम उसको? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो सबके सब। ओम प्रकाश, नमिता, सुभद्रा, शुभम, बेटा जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये सर बहुत अच्छा। हमने कहा कि राम गलत का साथ दे रहा देता है, और वो उसका जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बेटा यू के साथ, आई के साथ तो मैंने कहा आई बेग द रॉन्ग, यू के साथ तो सर यू बेग द रॉन्ग। आई के साथ तो मैंने सवाल पूछा कि आई डू आई बेग द रॉन्ग, जब उसको मैं नेगेटिव करूंगा, मतलब नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं करता हूँ ऐसा, तो आई डू नॉट बेग द रॉन्ग। यू के साथ था तो हमने क्या, यू बेग द रॉन्ग, उसको सवाल पूछना, कंफर्म करो डू यू बेग द रॉन्ग, है कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं करता, वो नहीं करता है, तो यू, हम कहेंगे वो नहीं करता है, मतलब तुम नहीं करते हो, तो यू डू नॉट बेग द रॉन्ग। तो फिर मैंने पूछा अगर इसका हम राम के साथ लगाए, राम ऐसा करता है, तो क्या होगा बेटा? यस, राम को, ही को, यस अच्छी बात है। यस, दिव्य दिशा, सुभद्रा, शुभम, अच्छी बात है। ही बेग्स द रॉन्ग, ठीक है? मैंने बोला क्यों, यहाँ पे क्या करोगे, जब ही आएगा तो एक एस ई एस का माजरा उनके साथ हमेशा से रहता है कि नहीं? ही बेग्स द रॉन्ग, ये जो बेग था उसके साथ हमने एस लगा दी, है कि नहीं? ही बेग्स द रॉन्ग, तुमने उसको पूछो, तो इसको सवाल बनाओ, इसको सवाल बनाओ, ही बेग्स द रॉन्ग, इसको सवाल बनाओ। ही बेग्स द रॉन्ग, मान लो तुम उसको जाके पूछोगे, कोई तीसरा आदमी आके हम तुम्हें पूछ रहा है, क्या वो गलत का साथ दे रहा है? तो तुम क्या होगा सवाल, क्या पूछेगा वो तुम्हें? ही बेग्स द रॉन्ग, यही है, मतलब ही बेग्स द रॉन्ग, ही शब्द मतलब हमारा सेंटेंस है। तो कोई तीसरा आदमी आके तुम्हें पूछ रहा है कि क्या वो गलत का साथ दे रहा है? बोलो मेरे साथ क्या होगा, बोलते रहो और फिर इसका लिखते भी रहो थोड़ा। यस, नीता, अरुणिमा, दिव्य दिशा, डज ही बेग द रॉन्ग, वेरी गुड, डज ही बेग द रॉन्ग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, जब मैं कहा कि इसको सवाल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो एक खास वर्ड की जरूरत है, लेकिन ही के साथ खास वर्ड डू नहीं लगेगा। ये बंदा अकेला एक खुद को 30 मार कहाँ समझता है, तो इसके पीछे इसके सामने क्या लगाएंगे, हम डज लगाएंगे, है कि नहीं? और ये जो एस यहाँ से हटा, क्योंकि यहाँ पे दो दो जो साउंड का नहीं आएगा, दो दो एस एक सेंटेंस में नहीं लगाएंगे हम। तो यहाँ पे डज में जब एस है या ई एस है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे, डज ही बेग द रॉन्ग, क्वेश्चन, है कि नहीं? तो कोई तीसरा आके तुम्हें पूछा कि डज ही बेग द रॉन्ग,
कोई तीसरा आदमी आया और तुम्हें पूछा कि क्या वो इस तरह का कांड करता है। यस सुभद्रा, डज ही बेक द रॉन्ग, कोई तीसरा आदमी क्या ऐसा काम करता है? तो तुमने कहा तुमको क्या थोड़ी पता है, तुमने कहा क्या कहोगे, जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, तुम उसके पास चले गए, उसको जाके क्या पूछोगे? उसको जाके क्या पूछोगे? बट अगर तुम्हारे दिमाग से ये चीज जब नहीं निकल रहा है, दिक्कत हो रहा है, तब तो भाई तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैंने कल तुम्हें 10 जुगाड़ दिया था, 10 बार दिया था, इसी के हिसाब से मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था थोड़ा थोड़ा। अगर तुम ऐसा तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल रहा है तो भाई मतलब गड़बड़ हो रहा है। यस, डू यू बेक द रॉन्ग, क्योंकि देखो जब तुम हमने सवाल था, सवाल क्या था, डज ही बेक द रॉन्ग, क्या वो गलत का साथ दे रहा है, देता है, क्या वो गलत का साथ देता है? तो हमने कहा अब इसको हम क्या करेंगे, उसको जाके पूछेंगे, उसी ही को, यही बंदा के पूछना है हमें, क्या तुम गलत का साथ देता हो, देते हो? तो वो उसके लिए उस टाइम तुम्हारे लिए वो क्या है भाई, तुम पूछ रहे हो, तुम पूछने, तुम बोलने वाले, वो सुनने वाला, तो यू बनेगा वो, ठीक है नहीं? तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू यू, यही तो लगाएंगे ना, उसको जाके पूछेंगे डू यू बेक द रॉन्ग, और उसको जाके पूछेंगे कि वही ही भी लगा के, तो गलत हो जाएगा। तो बोलो मेरे साथ, डू यू बेक द रॉन्ग, है कि नहीं? तो उसने कहा यस, ले भाई साहब, उसने यस बोल दिया, नो नहीं बोला। उसने बोला यस, यस आई बेक द रॉन्ग रेदर, उसने कहा मैं बोलता तो हूं, मतलब मैं गलत का साथ देता था हूं, उसके साथ अभी दे भी रहा हूं। उसने बोला, जैसे ही तुमने जाके पूछा उसको, ध्यान से सुनो मेरा सवाल, जैसे ही तुमने जाके उसको पूछा कि डू यू बेक द रंग, क्या तुम गलत का साथ देते हो, तो उसने पूछा है गलत का साथ देता हूं, उसने कहा यस मैं देता हूं और दे ही रहा हूं, है कि नहीं? तो यहां पर रेदर लगा के बोलो ये क्या होगा? उसने कहा मैं सिर्फ देता नहीं हूं, अब दे भी रहा हूं, जबकि दे भी रहा हूं, तो क्या होगा? बोलो 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 बोलो। बोलो। नहीं आ रहा है किसी को? चलो मैं बता देता हूँ। तो सवाल हमारा क्या था बेटा, अगर ये सब नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो भाई कांड हो गया। यस, रेदर आई हैव बेक्ड द रॉन्ग, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, और किसको क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। सवाल था, तुमने जाके उसको पूछा, और किसी को नहीं आ रहा है? उसने कहा कि मैं, तुम जाके उसको पूछा क्या तुम गलत का साथ देते हो, उसने कहा हाँ देता हूं, बल्कि दे भी रहा हूं। रेदर, बोलो, दिव्य दिशा कहाँ चली गई? ओम प्रकाश, शुभम, सुभद्रा, क्या आवाज वगैरह आ रहा है मेरा सबको? बड़ा हो नहीं रहा है, दिमाग से निकल नहीं रहा है। कहा था ना, दिमाग उसी रट पे जाके पहुंच जाएगा, है कि नहीं? बोलो, बोलो मेरे साथ, माइंड विल रिटर्न एट द सेम रूट, माइंड विल फंक्शन एट द सेम रूट, बोलो मेरे साथ, माइंड विल फंक्शन एट द सेम रूट। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो गलत किया है अरुणिमा जी आपने, तुमने दिमाग में बिठा लिया कि जब रेदर आएगा तो उसके बाद सिर्फ V3 आएगा, तुमने दिमाग में बिठा दिया है कि जब रेदर आएगा तो उसका मतलब V3, तुमने मेरे लैंग्वेज, तुमने मेरे सवाल को नहीं समझा। देखो सवाल क्या था, फिर से लौट के आता हूं बेटा, अगर नहीं निकल रहा है दिमाग से तो फिर से लौट के आता हूं। देखो हमने कहा कि बेक द रंग होता है सर गलत का साथ देना, तो आई के साथ अगर मैं देता हूं, ये मेरे रोजमर्रा की तो क्या होगा, आई द रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं? द रॉन्ग हो गया। वहीं पे अगर मैंने कहा सर ये साथ लगेगा तो यू बेक द,
तो इसको अगर हम करने के लिए पूछेंगे क्या तुम साथ देते हो, तो तुम क्या लगेगा रॉन्ग, ये आएगा, है कि नहीं। के साथ सर आई बेक द रॉन्ग, यू बेक द रॉन्ग, डू लगाओ के पूछो, मतलब क्वेश्चन कंफर्म करो क्या वो वाकई में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसने पूछा डू यू बेक द रॉन्ग, उसने कहा मैं नहीं करता ऐसा, तो क्या होगा, आई डू नॉट बेक द रॉन्ग। वहीं पे हमने कहा बट ही इज बेक द, मतलब ही इज नहीं, ही बेक्स द रॉन्ग, यही था हमारा सवाल, यही तक था। तो ही बेक्स द रॉन्ग, तो मैंने इसको सवाल करना तुम्हें सिखा दिया कि सर ही के साथ अगर तुम्हें सवाल, ही के साथ अगर कोई भी चीज जुड़ा है, उसकी जिंदगी के साथ जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एस लगाएंगे बाद में, है कि नहीं। एस का साउंड एक महत्व रहता है, एस एस। तो ही बेक्स द रॉन्ग, तो मैंने सवाल बना दी कि इसको अगर लगाना है तुम डज बना, डज ही बेक द रॉन्ग, है कि नहीं। तो तुम जाके उसको पूछोगे कि क्या तुम गलत का साथ दे रहे हो, तो मतलब उसको पूछो क्या तुम, मेरा वार्ड को ध्यान दो बेटा, मैंने कहा क्या तुम गलत का साथ दे रहे हो, देते हो, तो यहीं से तुम का काम खत्म हो गया ना, डू यू बेक द रॉन्ग, यही तो होगा ना सवाल हमारा, यही तो होगा ना सवाल हमारा। तुम जाके उसको पूछोगे, मैंने कहा ना बेटा, हमेशा से बात जब भी होता है कि नहीं, मान लो ये आई है, ये मान लो इसके साथ बात कर रही है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो ये आई है, तो ये क्या हो जाएगा, यू। अगर ये दोनों मिलकर किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करें, तो ये हो जाएगा ही सी और कोई थर्ड पर्सन, यही होगा। तो तुम जाकर जब उसके उसके साथ बात करोगे, तो वो तुम्हारे लिए यू है ना, इतना बात मेरा दिमाग में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा बेकार, बर्बाद 10 दिन मेरा, है कि नहीं। तुम जाके जब उसको पूछ रहे हो, तो तुम यू लगा के पूछो, क्योंकि भाई तुम बोल रहे हो वो सुन रहा है, तो मतलब तुम आई हो तो वो यू है। लेकिन सवाल हमारा था कि कोई अगर तीसरा तुम्हें पूछा कि हैज ही, हैज नहीं है सॉरी, डज ही बेक द रॉन्ग, क्या वो गलत का साथ दे रहा है, देता है। तुमने कहा कि हमको थोड़ी पता है, पूछने दो हमको। तुम कहा कि जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, है कि नहीं? तुम क्या कहोगे, जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, तुम चले गए उसके पास और जाकर उसको पूछने लगे, क्या पूछोगे, वहां पे थोड़ी तुम डज लगा के पूछोगे, तुम उसको डू, यू के साथ डू लगता है, तो डू यू बेक द रॉन्ग। तो उस बंदे ने कहा यस, हाँ मैं गलत का साथ देता हूं। उसने कहा यस आई, उसने कहा हाँ आई के साथ क्या था बेटा, आई यस आई बेक द रॉन्ग, वो उसने क्या था, उसने कहा हाँ मैं गलत का साथ देता हूं, तो क्या होगा, यस आई बेक द रॉन्ग, रेदर आई एम डूइंग। मैंने कहा बल्कि मैं दे रहा हूं, अब भी दे रहा हूं, ये मेरा बोलने का मतलब था। तुमने जिंदगी में मतलब तुम्हारा दिमाग घुस गया है कि रेदर जब भी बोलेगा सर ताड़ आएगा, रेदर आई एम ताड़, यही सिखाता था। बट रेदर के बाद भीतरी आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। रेदर का मतलब होता है जबकि, यहाँ पे मैंने बोला कि वो बोला, कौन बोला, जब जाके तुम तीसरे बंदे को ही को पूछे कि डू यू बेक द रॉन्ग, तो उसने पूछा यस आई बेक द रॉन्ग, रेदर आई एम बेकिंग द रॉन्ग। उसने कहा बल्कि मैं जा रही है, बल्कि जा रही है, मैं अब भी गलत का साथ दे रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस, यस आई एम बेक, यस आई एम बेक, बक, चला आया और एक, यस आई बेक द रॉन्ग, रेदर आई एम बेकिंग द रॉन्ग। क्या है बताया सबको, इतनी ये बात समझ में आया कि नहीं सबको, जो मैंने बताया क्या ये बात सबको समझ में आया। जल्दी जल्दी कमेंट करो जल्दी बेटा, अगर ये समझ में नहीं आएगा, अगर इसको दिक्कत हो रहा है, तो मैं एक सिंपल सा लेके फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा फिर से कोई बात नहीं बेटा, फिर से समझा रहा हूँ। आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब समझ नहीं रहा हूँ सवाल में। आईएनजी वाला जो तुम बोल रहे हो कि सर आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, मतलब क्या, दिमाग में नहीं आया, अच्छी तरह से सुना नहीं मेरी बात, इसलिए दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आया। उसने बोला कि मैं गलत का साथ देता हूं, बल्कि दे भी रहा हूं, है कि नहीं। चलो ये अगर टॉप 4 आई है बैक द रंग, तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा जिससे शुरुआत की थी उसी से मैं फिर से करता हूं। जब तक तुम पका नहीं दूंगा तब तक कहां छोड़ूंगा। यहां जाओ, हमने बोला था शुरुआत हुई थी हमारे क्रिकेट खेलने से। चलो देखो यहाँ पे, प्ले क्रिकेट बोलना है मेरे साथ साथ बेटा, ठीक है। जारी है तो क्या होगा बोलो, प्लेइंग क्रिकेट। चलो इसको थोड़ा थोड़ा लिख भी रहा हूं मैं, जारी है तो प्लेइंग क्रिकेट, आई के साथ लगेगा, आई के साथ जारी है तो सर आई के साथ एम लगा दो, फिर प्लेइंग क्रिकेट लगा दो। यू के साथ क्या होगा बेटा, यू के साथ आर लगेगा, फिर बोलो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, है कि नहीं। अगर ही के साथ लगेगा तो क्या होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यही होता था ना।
इसको सवाल करो, इनमें से किसी को भी सवाल करो तो इसको सामने ले आओ, मैंने बोला था एम को सामने लाओ, आर को सामने लाओ, ईज को सामने लाओ तो सवाल बन जाता है। तो मैंने जैसे मान लो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यही है हमारा, तो इसको मैंने बोल दिया कि इसको सवाल कर दिया, कोई आके पूछा तुम्हें कि इज ही प्लेइंग क्रिकेट, है कि नहीं? कोई आके तुम्हें पूछा कि इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो तुम क्या कहोगे? जस्ट फॉर अ मोमेंट, बड़ा रुक जाओ, मुझे थोड़ी पता है वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। तुम कहोगे जस्ट फॉर अ मोमेंट, फिर क्या कहोगे? लेमी सी, आस्क नहीं कि कोई खेल रहा है नहीं खेल रहा, तुम्हें कैसा पता लगेगा? उसको देखना पड़ता है। लेमी सी, वहां पे लेमी आस्क नहीं बोलोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बड़ा लेमी सी या फिर लेमी, हाँ वही लेमी सी, डबल एम लगता है। या फिर तुमने कहा कि यस जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क, तुम जाके उसको पूछो, तुम जाके उसको देखा, मान लो ये प्लेइंग क्रिकेट को हटा दे, क्या हमने बोला कि यहाँ पे लगा दी प्लेइंग वीडियो गेम लगा दी, क्योंकि ये इजी होगा तुम्हारे लिए। देखो हमने कर दी इसको प्लेइंग वीडियो गेम, मोबाइल पकड़ के बैठा है, तुमने कहा जस्ट फॉर मोमेंट और इसको हम भी बोल दिया कि जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी या फिर लेट मी आस्क, मुझे पूछ के आने दो, है कि नहीं? अगर तुम ये नहीं बोलोगे तो तुम क्या हो जाएगा बेटा, इट्स अगेंस्ट कॉटसी, है कि नहीं? ये कॉटसी के खिलाफ है। तो तुम चले गए उसको पूछने के लिए इज ही प्लेइंग वीडियो गेम, तो तुम जाके उसको क्या पूछोगे? तुम जाके यही पूछोगे ना कि क्या तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, है कि नहीं भाई? जब जाके तुम उसको पूछोगे, तुम मान लो तुम्हारे भाई, ही की जगह पे मान लो यहाँ पे लगा दी योर ब्रदर, है कि नहीं? ही की जगह पे हमने लगा दी योर ब्रदर, योर ब्रदर इज योर ब्रदर प्लेइंग वीडियो गेम, तो तुम जाके उसको पूछोगे ना, तुमने कहा कि जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क, जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, तुमने यही बोला। और जाके तुम अपने भाई को पूछोगे, क्या पूछोगे? हिंदी में बोलो, पहले दिमाग में हिंदी में लाओ, मतलब सिचुएशन को समझो, जब तक सिचुएशन समझ में नहीं आएगा तब तक बोलना नहीं आएगा। सिचुएशन समझ में आना चाहिए, कोई ग्रामर वामर रटने की जरूरत नहीं, बेटा सिचुएशन को समझो। तुमने जाके तुम्हारे भाई को पूछोगे, कोई आके तुम्हारे माँ ने पूछा तुम्हें कि क्या तुम्हारा भाई वीडियो गेम खेल रहा है, तुम जाके उसको पूछोगे, क्या पूछोगे? हिंदी में बताओ, इंग्लिश में टाइप करो, हिंदी में बताओ। जल्दी कमेंट करो। क्या हो रहा है कमेंट में, इतना देरी क्यों हो रहा है? बड़ा आवाज वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी का भी अब तक जवाब नहीं आया। यस 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 नमिता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, नमिता ने बोला था, क्या तू वीडियो गेम खेलता है? खेलता नहीं है बेटा, आप सवाल यहाँ पे देखो, नमिता है क्या बावली? बेटा यहाँ पे सवाल, यहाँ पे देखो, हिंदी में बोलो पहले। सवाल है हमारा कि इज योर ब्रदर प्लेइंग वीडियो गेम, क्या तुम्हारा भाई वीडियो गेम खेल रहा है? खेलता है नहीं, मैंने बोला यहाँ पे क्या तुम्हारा भाई वीडियो गेम खेल रहा है। तुम्हारे माँ ने आके तुम्हें पूछा, तुम जाके तुम्हारे भाई को क्या पूछोगे? तुम जाके तुम्हारे भाई को क्या पूछोगे? हाँ सुभद्रा, क्या तुम वीडियो गेम अरे खेलते हो नहीं बेटा? सब गलत गलत सब बोल रहे हो। ये सोम प्रकाश, क्या तुम वीडियो गेम खेल रहे हो? अरे भाई वो काम कर रहा है, क्या साइड में, मतलब यहाँ दिखना है? अरे बेटा जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो पहले दिमाग में बिठाओ, सुनो उसको ध्यान से। मैंने बोला कि क्या तुम्हारे माँ ने आके तुम्हें पूछा कि क्या तुम्हारा भाई वीडियो गेम खेल रहा है, तो तुमने कहा कि मुझे मम्मी तो पता नहीं, मुझे जाके देखने दो, पूछने दो, है कि नहीं? तुम चले गए जाके उसको पूछोगे, तो क्या पूछोगे? तुम उसको जाके ये पूछोगे क्या तू वीडियो गेम खेलता है? तो वो खेलता नहीं खेलता तुम्हारा मतलब क्या means? तुम जाके उसको यही पूछोगे ना कि क्या तू वीडियो गेम खेल रहा है अभी? क्या तू वीडियो गेम भी खेल, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि क्या देख तेरा भाई वीडियो गेम खेल रहा है कि नहीं, तो तुम जाके उसको ये पूछोगे थोड़ी कि तू खेलता कि नहीं खेलता।
तुम जाकर यही पूछोगे ना तू खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात। जब तक बड़ी ये छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आएगा तब तक ना मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा पाऊंगा ना कुछ करवा पाऊंगा। यस। क्या तुम वीडियो गेम खेल रहे हो? यस, बहुत अच्छा। शुभम क्या दिक्कत है बेटा? थोड़ा तो, सर थोड़ा साइड। क्या ये अरे ये तो बता दिया ना भाई, 5 मिनट पहले से तो ये बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ मैं कि इज योर ब्रदर प्लेइंग वीडियो गेम। तो जैसे ही तो हिंदी में तूने बोला, जैसे माना कोई तीसरा आकर तुम्हें पूछा कि क्या तुम्हारा भाई वीडियो गेम खेल रहा है, इज योर ब्रदर प्लेइंग वीडियो गेम, तो तुम उसको क्या कहोगे? जस्ट फॉर मोमेंट ले मी आस्क, चलो मुझे उसको पूछने दो। तुम जाके उसको पूछोगे तो तुम उसको क्या ही लगा के पूछोगे या योर ब्रदर लगा के पूछोगे? तुम उसको यू बना के ही पूछोगे ना। क्योंकि जैसे तुमने कहा क्या तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, अपने भाई को पूछ रहे हो, तो मतलब उसको तुम लगा के पूछ रहे हो ना, तो वही यू वाला मैं कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर से निकालना चाहता था। समझ रहे हो कि नहीं? जबकि सवाल ही में है, देखो यहाँ पे सवाल क्या में है, सवाल ही में मतलब योर ब्रदर, डायरेक्टली वहां पे ये तुम्हारे भाई के बारे में। लेकिन तुम जाके तुम थोड़ी बताओगे क्या तुम मेरे भाई वीडियो गेम ये वगैरह ऐसा करते हैं। योर ब्रदर, तुम जाके वहां थोड़ी पूछोगे क्या तुम्हारा भाई। तुम उसको जाके क्या पूछोगे? तुम पूछोगे अरे भाई तू वीडियो गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है क्या? वही तो मैं बोलना चाहता था मतलब बोलना चाहता हूँ। तुम जाकर जब उसको पूछोगे क्या पूछोगे, आर यू प्लेइंग वीडियो गेम, यही तो पूछोगे ना उसको। बड़ा इसमें कौन सा टॉप कॉन्सेप्ट है, किसी का दिमाग में घुस नहीं रहा है। मेरा न्यूक्लियर साइंस ही है। मरीन आर्किटेक्ट का पार्ट है ये। अरे भाई थोड़ी मैं मोशन वोशन पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का वेलोसिटी वगैरह। वो सब चीजें आसानी से समझ में आ जाता है मुझे, मतलब वो आसानी से समझा देता हूँ मैं। क्या समझ में आया मैं जो बताना चाहता था? जल्दी कमेंट करो, क्या समझ में आया मैं जो बताना चाहता था तुम्हें? जब भी तुम जाके कोई तीसरे को भी सवाल पूछ रहे हो तो तुम यू लगा के पूछोगे ना बेटा, उसको थोड़ी जाके। यस। तो अब सवाल आ जाए तो वीडियो गेम को मान लो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, खेलते खेलते कोई भी वीडियो गेम खेलते खेलते पबजी प्रो प्लेयर बन गया है। कहते ना प्रो प्लेयर पबजी फ्री फायर का, मतलब उसका जिंदगी का आदत बन गया है। रात को सोया है तो लग रहा है चिकन डिनर, विनर इनर चिकन डिनर, है कि नहीं? सोकर भी बोल रहा है कि भाई डैमेज लग रहा है, वो मेरा गन सपोर्ट दो मुझे, है कि नहीं? सोया है सपने में कोई बोल रहा है एनिमीज अहेड, गो टू द सेफ जोन। इस हद तक मैंने देखा है कुछ लड़कों को, इस हद तक पागल होते हैं पबजी फ्री फायर में। तो इस तरह का सिचुएशन बन चुका है किसी को, तो उसका मतलब हम क्या कहेंगे, वो उसका जिंदगी का पार्ट बन चुका है। तो जैसे मैंने कहा प्ले वीडियो गेम, क्रिकेट को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्ले पबजी। ठीक है, प्ले पबजी। तो अगर मैं ये मेरा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। अगर ये वाला चीज मेरे जिंदगी का हिस्सा बन गया है तो जारी है तो बेटा प्लेइंग पबजी होगा, है कि नहीं? अगर पबजी खेलना जारी है तो क्या होगा बेटा, प्लेइंग पबजी। आई के साथ आई एम प्लेइंग पबजी, यू के साथ यू आर प्लेइंग पबजी, ही के साथ ही इज प्लेइंग पबजी, सी के साथ सी इज प्लेइंग पबजी, है कि नहीं? इसको सवाल पूछोगे तो इज ही प्लेइंग पबजी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज अगर मेरे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो मैं सिंपली इसको और इसको जोड़ दूंगा, आई प्ले पबजी, है कि नहीं भाई? अगर ये मेरा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो मैं क्या करूंगा, आई प्ले पबजी। तो जैसे मैंने कहा यू के साथ क्या होगा सर, यू प्ले पबजी भी होगा, है कि नहीं? तो ही के साथ क्या होगा सर, ही प्ले से प्ले हो जाएगा। ही प्लेस जो खेलता है वो उसका जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बोलो मेरे साथ, आई प्ले पबजी, यू प्ले पबजी, ही प्लेस पबजी। तो जैसे हम इसको सवाल पूछेंगे, क्या आएगा सवाल, डज लगाएंगे, है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हमने ही प्लेस पबजी को सवाल बनाया तो क्या आएगा, डज आएगा, डज ही। तो ये प्लेस से प्ले रह जाएगा, यस हट जाएगा क्योंकि हम दो जगह पे एस नहीं लगाएंगे। तो डज ही प्ले पबजी, यही था हमारा सवाल। यहीं पे सवाल था, डज ही बेक द रॉन्ग। यहीं पे हमारा सवाल था, सब गड़बड़ हो गया उसके बाद, किसी को समझ में नहीं। देखो बेटा वहीं से फिर से तुम्हें वहीं तक ले आके आया मैं, अब समझो ध्यान से। ध्यान से समझना बेटा, किसी तीसरे बंदे ने पूछा
प्ले पबजी, मतलब जगह पे तुम लगा दो तुम्हारा भाई छोटू, ठीक है, तुम्हारा भाई है छोटू डज पबजी, ठीक है। देखो यहाँ पे वो वेरी गुड सुभद्रा, डज ही प्ले पबजी। तो कोई आगे तुम्हारा तीसरा बंदी, मान लो कि बाहर से आया कोई, तुम्हारा चाचा लड़का कोई भी आया है घर में, कोई तीसरा बंदी है एक्स वाई जेड जो भी हो, वो आके तुम्हें पूछ रहा है क्या तुम्हारा छोटू, या भाई छोटू क्या छोटू पबजी खेलता है, समझो मेरी बात को। अब खेल रहा की बात नहीं है, वो जारी नहीं है, वो पूछ रहा है क्या पबजी उसका जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसका पबजी खेलना उसका जिंदगी का आदत बन चुका है, क्या पबजी खेलना छोटू का जिंदगी का आदत बन चुका है। वो आगे पूछ रहा है डज छोटू प्ले पबजी, है कि नहीं। तो तुमने कहा भाई हमको थोड़ी पता, रुको उसको पूछ के आता हूँ क्यों खेलते ही नहीं खेलते, पता नहीं छुप छुप के तो मोबाइल लेके क्या करता रहता है कि नहीं। तो तुम जाओगे किसके पास, छोटू के पास, और छोटू को जाकर पूछोगे। अब ना यहाँ पे होगा क्या तू पबजी खेलता है, क्योंकि भाई वही तो है यहाँ पे, देखो छोटू सवाल पूछा क्या छोटू पबजी खेलता है, तो तुमने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट लेमियास, रुको जरा सबर करो पूछने दो मुझे, छोटुआ करता क्या है। तुम जाके बोले किसके पास, तुम चले गए छोटू के पास, छोटू को जाके बोल रहे हो कि क्या पूछोगे उसको, क्या तुम पबजी खेलते हो, यही पूछोगे ना, या फिर क्या तू पबजी खेलता है यही पूछोगे तुम लगाओ तू लगाओ इसमें क्या फर्क है, समझ रहे हो कि नहीं नमिता। अभी जाके अब ना जाके लगेगा क्या तू पबजी खेलता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि जब क्या तू वीडियो गेम खेल रहा है, तो वहां पे जाकर तुम वीडियो गेम खेलता है लगा दिया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो तुम जाके उसको क्या पूछोगे, अंग्रेजी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा डज छोटू प्ले पबजी, तो उसको तुम क्या पूछोगे कि क्या तुम पबजी पबजी खेलते हो, तो पबजी खेलते हो क्या होगा, यू प्ले पबजी, उसके सामने डू लगा दो, है कि नहीं, तो क्या हो गया डू यू प्ले पबजी, यही होगा ना, डू यू प्ले पबजी, यही पूछोगे ना जाके, ना और क्या पूछोगे। क्या सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि तुमने जैसे ही थोड़ी देर पहले बताया था क्या तू वीडियो गेम खेल रहा है, क्योंकि तुम अपने जगह भाई के वो पूछ रहे थे, लेकिन तुम्हें पूछा गया था क्या तुम्हारा भाई वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन तुमने जाके बोला उसको क्या तू वीडियो गेम खेल रहा है, क्योंकि बेटा तुम जब पूछ रहे थे तुम आई हो, तुम खुद हो, तुम्हारे सामने जो है तुम यू बन गया वो। इतना तक सबको समझ में आया, कहाँ गया वो शुभम, बोल सब समझ में आया कि नहीं आया। शुभम क्या इतना तक समझ में आया, शुभम ओम प्रकाश नमिता अभिलिप्सा जी क्या दिक्कत है, जाते हो आते हो, कभी ठहर भी जाया करो, सुना सुना लगता है तुम्हारे बिना ग्रुप। केतो की मैडम ना, केतो की मैडम वर्षा छाड़ीगला खाली जाऊ आसला एसएसटी क्लास रे, यस। तो तुम गए अपने छोटुआ को पूछने कि डू यू प्ले पबजी, है कि नहीं, तुम उसको थोड़ी पूछोगे डू यू छोटू, अगर लगा डू यू क्या तुम छोटू लगा सकते हो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम छोटू, लेकिन हम जनरली क्या भाई क्या तू पबजी खेलता है, तुम्हारा छोटा भाई है उसको नाम लेके थोड़ी बुलाते हैं, लेकिन ऐसे अगर बुलाना है तो छोटू छोटू चिल्लाएंगे, लेकिन उसको अगर कुछ पूछना आता है, अरे क्या तूने चॉकलेट खाया है, क्या मेरा चॉकलेट तूने छुपाया है, तो उसको थोड़ी बुला के पूछते हैं क्या तू छोटू मेरा चॉकलेट छुपा दिया, ऐसे थोड़ी पूछते हैं। तो हम जाके उसको क्या पूछे कि डू यू प्ले पबजी, तो उस बंदा खतरनाक था भाई, प्रो प्लेयर था, उसने कहा भाई मुझे सपने में तो चिकन डिनर आता है कि नहीं। और जिस टाइम में तुमने पूछा उस टाइम पे वो खेल रहा था पबजी, लगा था अपने काम में, जिस टाइम में तुम उसको पूछ रहे थे वो अपने काम में लगा था, तो वो क्या आंसर देगा, वो कहेगा, उसने तुमने पूछा कि डू यू प्ले पबजी, तो उसने कहा यस, हाँ खेलता हूं मैं, तो क्या होगा यस आई प्ले, यस आई प्ले, यस आई प्ले पबजी, यही होगा ना बेटा। तुम जैसे जाके उसको पूछा कि क्या तुम पबजी खेलते हो, उसने कहा हाँ मैं खेलता हूँ, ये मेरा जिंदगी का हिस्सा है, तो क्या हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो क्या यस आई प्ले पबजी। इतना तक समझ में आया कि नहीं सबको, यस आई प्ले पबजी। और जिस टाइम पे तुम पूछ रहे थे बंदा खेल रहा था, ठीक है नहीं, छोटुआ खेल रहा था लगा था चिकन डिनर में, तो उसने कहा
यस आई प्ले पबजी, उसने कहा रेदर, बल्कि, जबकि। समझो, रेदर का मतलब होता है जबकि, ये कहीं भी आ सकता है, इसका ये मतलब रेदर के बाद से V3 आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैंने कहा, उसने को कहा कि यस आई प्ले पबजी, रेदर मैं खेल रहा हूं, क्या होगा? उसने तुमने जब उसको जाके पूछा कि डू यू प्ले पबजी, क्या तू पबजी खेलता है, तो उसने कहा हाँ मैं खेलता हूं, और गधा डिस्टर्ब मत कर, देख खेल रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, यस आई प्ले पबजी, रेदर आई एम प्लेइंग, तो खेल रहा हूं मैं। समझ में आया कि नहीं भाई? कौन सा मतलब पहाड़ जैसा कॉन्सेप्ट है ये? यहीं पे अगर क्या होता, छोटुआ ने चिकन डिनर कर लिया है, बेटा समझ में आया कि नहीं, जल्दी कमेंट करो। शुभम, ओम प्रकाश, केतकी, अभिलिप्सा, दिव्य दिशा। अगर यहीं पे छोटुआ ने बोल दिया रेदर आई एम प्लेइंग पबजी, उसने बोल दिया कि, ये ना बोल के उसने कहा छोटुआ ने चिकन डिनर कर लिया था, छोटुआ ने चिकन डिनर कर लिया था मतलब जीत लिया था पबजी, खेल लिया था, तो यस आई प्ले पबजी बोल के वो कह सकता था यस, हाँ मैं खेलता हूं, बल्कि खेल चुका हूं। उसने कहा अभी अभी एक मैच गया हमारा, चिकन डिनर लेके आया हम, लेकिन ये रैंक बढ़ गया हमारा, तो तभी नाम लगाएंगे रेदर मैं खेल चुका हूं, अभी खेलना खत्म हुआ मेरा, रेदर आई हैव प्लेड पबजी। ओम प्रकाश, तू पूछ रहा था ना सर रेदर का यूज बताओ, बेटा कहीं भी लगा दो, जब भी तुम्हें सेंस लगेगा कि, जबकि, बल्कि, है कि नहीं? जैसे मैंने तुम्हें पूछा क्या तुम गधे हो, मैंने तुम्हें पूछा क्या तुम गधे हो, तुमने कहा सर मैं गधा तो हूं, जबकि बकलोल भी हूं, तो यहां पे थोड़ी मैं थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं या आईएनजी लगा रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम गधे हो, तुमने कहा हाँ यस सर हम गधे हैं, जबकि गधे के साथ साथ हम घोड़े हैं, बकलोल भी हैं, घोंचू भी हैं, तो वही जो जबकि है ना, दैट इज द रेदर, और कुछ नहीं है भाई। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा सिंपल से हो गया, तो इसने कहा कि रेदर आई एम प्लेइंग पबजी, है कि नहीं? तो तुम वापस चले आए, वापस चले आए, जिसने सवाल पूछा था उसको बोलने के लिए, उसने सवाल क्या पूछा था, डू या डज पूछा था, डज छोटू प्ले पबजी, यही था ना सवाल, सवाल को बेटा दिमाग से हटाना नहीं है, वापस आ जाओ सवाल में। तो जब बंदे ने सवाल पूछा था यहीं पे होगा सवाल, देखो, डज छोटू प्ले पबजी, क्या छोटू पबजी खेलता है, यही तो सवाल था ना, इसी सवाल को लेके तुमने उसको बोला था जस्ट फॉर लेट मी आस्क, चले गए थे उसको पूछने के लिए डू यू प्ले पबजी, उसने कहा यस आई प्ले पबजी, रहता है आई एम प्लेइंग पबजी, यही बोला था उसने। फिर वापस चले यार, आके तुम अपने मम्मी को, जिसने भी पूछा था उसको आके बोले कि यस छोटू प्ले पबजी, ये छोटू खेलता है, छोटू प्लेज, सॉरी प्ले नहीं होगा, छोटू, यस छोटू खेलता है, तो क्या होगा, यस छोटू प्लेज पबजी, क्योंकि छोटू क्या है भाई, सिंगल है, तो उसके नाम क्या लगाएंगे वो सर, एस यस लगाएंगे, तो यस छोटू प्लेज पबजी, क्या बोलोगे जैसे वापस आए, तो तुम बोलोगे यस छोटू प्लेज पबजी, यही बोलोगे ना, यस छोटू प्ले पबजी, रेदर ही इज प्लेइंग पबजी, क्योंकि भाई खेल रहा है, वो अभी भी खेल रहा है, तो तुमने पूछा था क्या वो खेलता है, वो बकलोल अब तक खेल ही रहा है, ही इज प्लेइंग पबजी। समझ में आया कि नहीं रे बाबा? किस किस को समझ में आया थोड़ा बताओ। अभिलिप्सा, सुभद्रा, शुभम,
ओम प्रकाश, चलो सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब ये गिबेलिसा कहाँ चला गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं जाती वो। चलो हमने देखो इसको थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब एक नई चीज दे रहा हूं मैं तुम्हें, इसको थोड़ा बनाओ। ये तुम्हारा होमवर्क तैयार हो रहा है, ध्यान रखना 2 दिन छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे। अगर मेरा मूड हुआ तो मैं ले भी लूंगा क्लास, अगर नहीं हुआ तो छुट्टी रह जाएगा। फिर इस हफ्ते में शायद और 2 दिन भी छुट्टी हो सकता है, क्योंकि रोजो आ रहा है कि नहीं, झूलवा रहा की, तो मुझे घर भी जाना है। तो देखो कल मैंने डिस्कस किया था सर स्मोक। बेटा स्मोक क्या होता है, धूम्रपान होता है कि नहीं। सिगरेट पीना, धूम्रपान, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इसको हम कहते हैं धूम्रपान को स्मोक कहते हैं। कल की कहानी पूरी हमारी इसी के अंदर था और प्रिपेयर फूड में था, है कि नहीं। तो सर नेट हो गया दोनों का। चलो लाइव फिर भी देख लेंगे यूट्यूब पे। स्मोक क्या होता है बेटा, स्मोक और धूम्रपान। तो जैसे मैंने कहा जारी है तो क्या होगा बेटा, देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इसको थोड़ा नोट करो, इसी के हिसाब से तुम्हारा होमवर्क बनेगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस जिस तरह से बता रहा हूँ, इसको थोड़ा तुम नोट करते रहो। कॉपी कलम तो आई होप तुम्हारे पास सबके पास हो। इसको तुम्हारा होमवर्क बन रहा है 2 दिन के लिए। जैसे मैंने कहा स्मोक, ये हो गया सर धूम्रपान। जारी होगा तो बेटा, जारी होगा तो पता है तुम्हें स्मोकिंग लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। जारी होगा तो क्या होगा, ये बन गया स्मोकिंग, है कि नहीं। अगर आई के साथ होगा सर क्या होगा, आई एम स्मोकिंग। यू के साथ क्या होगा बेटा, यू आर स्मोकिंग। सॉरी आई एम स्मोकिंग, हाँ एम लिखा ही नहीं, मैं बोल दिया। यू आर स्मोकिंग, यही होगा ना। ही और सी ईट के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा, ही इज स्मोकिंग। इसको सवाल करो, सवाल करोगे तो क्या होगा, ईज आ जाएगा सामने, इज ही स्मोकिंग। क्वेश्चन, यही सब पढ़ाया मैंने पिछले 10 दिन से बेटा। देखो हमने कहा कि सर स्मोक धूम्रपान होता है, आई एम स्मोकिंग, मतलब मेरे साथ जारी है तो आई एम स्मोकिंग, तुम्हारे साथ जारी है तो यू आर स्मोकिंग, उसके साथ जारी है तो ही इज स्मोकिंग। इसको सवाल करो, इज ही स्मोकिंग, है कि नहीं। तो उसने कहा सवाल वो हो गया। एक बार नोट लगाना है तो इज नोट आर नोट लगा दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर मान लो क्या हो गया कि ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, किसका, इस बबुआ का, ही का, ही या सी का उसका जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो क्या हम करेंगे, ये उसका जिंदगी का हिस्सा बन गया तो उसके बीच में कुछ नहीं लाएंगे, कोई रोज उसका आदत बन चुका है, तो हम लिखेंगे सर ही स्मोक्स, ये लगाएंगे ना, ही स्मोक्स, ये लगाएंगे। जब कोई भी चीज हमारी आदत बन जाती है, तो मैंने कहा था कि उसके बीच में कोई किसी भी चीज को ना एम लगाएंगे ना हेम लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, ना इज लगाएंगे, कुछ भी कोई भी चीज का हम नहीं लाएंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा ही स्मोक्स। इसको सवाल करो, सवाल पूछो। हमने डायरेक्टली अगर बोल दिया तो किसी के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, कास्ट एक्सपर्सन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लांछन लगा रहे हैं। तो डायरेक्टली भी हम नहीं बोल सकते, ये दिक्कत है यहाँ पे। तो हमने बोला डज ही स्मोक। ये तुम्हारे मुंह से, ये तुम्हारे माउथ से फ्लुएंटली निकलना चाहिए, ही स्मोक्स, डज ही डज ही स्मोक्स, है कि नहीं। तो ये सवाल हो गया, डज क्या वो स्मोक करता है। तुम जाके उसको पूछोगे, तुम चले गए उसको पूछने के लिए, यहाँ पे बोल दिया मैंने, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम चले गए उसको पूछने के लिए, तुम जाके उसको क्या पूछोगे, डू यू स्मोक, यही पूछोगे ना। क्या तुम धुआं लेते हो, सिगरेट विगरेट पीते हो, डू यू स्मोक। तो उसने कहा यस आई स्मोक, हाँ मैं करता हूं, रेदर। और उस टाइम पे क्या करा है, सिगरेट लगा के तुम्हें दिखा भी दिया कि देख, अब खींच भी रहा हूँ मैं सिगरेट, मतलब पी रहा हूँ। यस आई स्मोक, मैं स्मोकिंग करता हूँ, मतलब मैं धूम्रपान करता हूँ। अब देख रेदर, जबकि मैं अब कर भी रहा हूँ रेदर, वो क्या लिखेगा, आई एम स्मोकिंग। क्या ये सब चीजें समझ में आया, इतना तक चीजें समझ में आया कि नहीं है बेटा।
सजनी सजन हूँ। क्यों 2 दिन छुट्टी होगा तो कहाँ ससुराल जाएगा शुभम तू? किसको घुमाने लेके जाएगा कहीं झुलाने? अच्छा झुलाएगा लेकिन किसी को झूले में? सोच रहा हूँ क्योंकि मतलब पूरा हफ्ता मेरा शेड्यूल काफी हैवी रहता है, सैटरडे संडे थोड़ा फ्री भी नहीं रहूंगा तो मुझे लगेगा मैं इंसान ही नहीं हूँ, मशीन हूँ। अगर मेरा मूड हुआ तो मैं बोल दूंगा कि आगे 2 घंटे पहले अनाउंस कर दूंगा कि आ जाओ सब करते हैं क्लास। मुझे लग रहा है ससुराल वसुराल जा। लिख लिए सब? लिख लिए कि नहीं लिख लिए? बोलो जल्दी, लिख लिए कि नहीं लिख लिए? अच्छी बात है, अगर लिख लिए तो ले तुम्हारा होमवर्क तैयार इधर। कितना सेंटेंस बन रहा है बेटा ध्यान से देखो, एक एक भार्ब का अगर दूंगा तो कितना सेंटेंस बन सकता है? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक भार्ब का 8 8 सेंटेंस बन रहा है। तो मान लो मैं 10 भार्ब दे दिया तो 80। 80 बोलना है प्लस 80 लिखना भी है। ओके चलो। पहला वर्ड जिसका भीतरी भीतरी नहीं आएगा मुझे पूछ लेना, तो भीतरी भी तो ऐड नहीं किया मैंने, हेज वेज नहीं लगाया, बस आईएनजी और इसमें लगा दिया। तो पहला है कास्ट एक्सपर्शन, ये करवा चुका हूं मैं। तुम्हारा जो दिक्कत है ना वो मैं समझ गया। क्या ये जो आज का क्लास थोड़ा तुम्हारा समझ में नहीं आया, इससे मुझे तुम्हारा वीक पॉइंट समझ में आ गया कि बेटा जब तक मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि मुंह में बोल के तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड अब भी लो है, तो 5 दिन और भी इंट्रोडक्शन चलेगा। कॉन्सेप्ट को कैच नहीं कर पा रहा, तो वैसे ही अगर जाकर ऐसे ही बोल रहा हूँ तो सबको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको मुझे लिखना है यहाँ पे। चलो कास्ट एक्सपर्सन, ये वाला एक हो गया। दूसरा हो गया, मैंने क्या कहा था, ये किसके ऊपर कीचड़ उछालना, कल बोला था। कास्ट का B3 बताया ना, अभी बता दिया, कास्ट कास्टिंग कास्टिंग सब लगता है यहाँ पे, ठीक है। फिर और बताया कि बेक द रॉन्ग, नील डाउन, घुटने टिका देना, हार मान लेना। आज थोड़ा टफ दूंगा, कल तुम्हें दे दिया था वही टेक वेक ब्रीथ ब्रीथ वगैरह, लेकिन नील डाउन बताया था मैं तुम्हें। टॉयल, बेझिझक किसी का कोई फॉर्म समझ में नहीं आया तो पूछना मुझे, सर इसमें आईएनजी कैसे लगाएंगे, इसमें सर आईएससीएस कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई किसी को नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछना। हाँ कीचड़ उछलना हर्ल मर्ल होता है, हल मर्ल होता है, वो मत लिखो, बस ये करो। नील डाउन हो गया। आगे चलते हैं, आगे है, रुको, हाँ याद आ गया, टॉयल, हार्ड वर्क, सब लगता है बेटा यहाँ पे, बाहर भी है, आईएनजी वाईएनजी जो लगाना है लगा सकते हैं, ठीक है। टॉयल 1 2 3 4, यस। रूमिनेट, रूमिनेट गहन चिंतन होता है कि नहीं? उसके बाद बरी पास्ट, बरी भार पे यहाँ पे,
ठीक है, जिसका भी जो दिक्कत होगा मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ग्रुप में ही पूछना। अगर ग्रुप में शर्म वरम आएगा तो पर्सनली पूछना है, ठीक है। उसके बाद कमिट टू मेमोरी। ठीक है, आगे लिखो। टू फ्रोडियन स्लिप, बेटा इसमें कुछ नहीं लगता, डू दे रहा हूँ उसमें लगाना है सबको, ठीक है। डू फ्रोडियन स्लिप, SLIP। कितना? 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। उसके बाद लिखो गिव नेमिशिस। दसवा है कॉन्जोन। ये हो गया 10 का 10। कास्ट एक्सपर्सन, जिसका स्पेलिंग तुम्हें नहीं दिख रहा है आराम से मुझे पूछ सकते हो। कास्ट एक्सपर्सन, बैक द रॉन्ग, नील डाउन, टॉयल, रूमिनेट, बरी पास्ट। ठीक है, बरी द पास्ट लगा दो, यहाँ पे द लगा दो थोड़ा। बरी द पास्ट, कमिट टू मेमोरी, डू फ्रॉडियन स्लीप, गिव नेमिशिस और कॉन्जोन। पता ही होगा इसका मतलब क्या है। माफ करना, कॉन्डर मतलब माफ करना होता है, नेमिशिस का मतलब पनिशमेंट देना होता है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको करना है और वो ग्रुप में भेज देना है। हाँ हाँ, स्पीच कंपटीशन हवा करेगा अट्ठाड़े, ठीक ଅଛି। सब ରେକର୍ଡ ଭଏସ୍ ଫଏସ୍ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥା, ସବୁ କାଲି 11ଟା ବେଳେ ପଠେଇବ ମୋତେ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାର କିଛି କହୁଛ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ, ଯେ एक्चुअली ଭଲ ସ୍ପିଚ୍ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଦେଖେଇଦେବି तुमको। तापर ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, शुभम आवाज आ रहा है बेटा? तू ऑनलाइन है कि चला गया? चल अच्छी बात है। ये जो चीजें तूने लिखा है ना, ये सब लिखा है ना सब, ये वाला फॉर्मेट, स्मोक वगैरह ये सब इतना तक लिखा है ना सब, और ये बाहर उसके बाद लिख दिया सब। यस, अच्छी बात है। इसको ना फोटो मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे पर्सनल है, फिर मैं इसको ग्रुप में सबको भेज दूंगा, क्योंकि काफी बच्चे छूट गए हैं, ठीक है। मुझे भेज देना पर्सनली, मैं उसको थोड़ा वहां पे लिखूंगा कि कैसे करना है क्या करना है, और जो नहीं करेंगे उसके टांगे तोड़ने का इस धमकी भी देके छोड़ूंगा उसको, है कि नहीं? ठीक है, ये होमवर्क में मुझे भेजना, फिर मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। चलो अच्छी बात है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।